जिसके द्वारा आप हमें एक दिन अपने सिंहासन पर बिठाने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ राजा 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 राजा, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू। ओ प्यारे खुदाबंद खुदा, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु जिस वचन को आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, इसलिए महत्व दिया प्यारे प्रभु, आपने इस वचन को इसलिए महत्व दिया ताकि आज जो कोई सुने, जो कोई पढ़े, जो कोई विश्वास करे प्रभु जी, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं दयालु प्रभु, हम आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, अपने देश के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस बात को देखते हैं और जानते हैं प्रभु, और प्रभु हम चर्च की हिस्ट्री इस बात को बताती है। वर्तमान में भी प्रभु जी हम बहुत जगहों को देखते हैं जहां जहां प्रभु आपका वचन आदर पाया है, जहां जहां लोगों ने प्रभु आपके वचन का आदर किया है। जिस गांव ने आपके वचन का आदर किया वो गांव आशीषित हुआ प्रभु जी। जिस शहर ने आपके वचन को ग्रहण किया वो शहर आशीषित हुआ। जिस देश ने प्रभु आपके वचन को ग्रहण किया उस देश में प्रभु आपने अपनी आशीषों को बरसाया। जिस परिवार ने प्रभु अपने 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 बीच में आपके वचन का आदर किया वो परिवार प्रभु जी बहुतायत के बहुतायत से आशीषित हुआ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। और हम बड़े बोझ के साथ, हाँ प्रभु, हम बड़े बोझ के साथ अपने देश को, अपने देश भारत वर्ष को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप रहे प्रभु। हम देख रहे हैं प्रभु जी, रोजाना हम पढ़ भी रहे हैं और व्हाट्सएप में, टीवी में हम न्यूज भी प्रभु जी देख रहे हैं। वो प्यारे प्रभु कि ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं प्यारे खुदा बाप, इनकी इतनी हिमाकत प्रभु जी, वो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपने इन जगहों को नहीं हटाया तो हम कार्रवाई करेंगे। ओ प्रभु कैसा, ओ प्यारे खुदा बाप, हम तो उनके लिए तरस मांगते हैं प्रभु जी, आपसे तरस मांगते हैं प्यारे खुदा बाप, आप रहम करें। ओ राजा जी, आज की शाम, ओ प्यारे प्यारे प्रभु जी, थोड़े से लोगों के बीच में, लेकिन अपने देश के साथ, आपके विश्वासी लोगों के साथ, आपके सेवकों के साथ, ओ प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते प्रभु जी। और हम तो यही प्रार्थना कर सकते प्रभु कि आपकी दया हो, आपकी दया उन पर हो प्रभु जी। हम ये मांगते हैं प्रभु जी कि आप तरस खाएं उन पर, उनकी आंखों को खोल दे प्यारे खुदा बाप, कि वो प्रभु जी आपको देख सके, उनकी समझ को खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी, कि वो आपको समझ सके मेरे प्रभु जी। ओ प्यारे खुदाबंद, वो सोचते हैं हम ईसाई धर्म का विरोध कर रहे हैं। ओ मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु पवित्र आत्मा, आज की रात, आज की रात हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी ऐसे लीडर हैं, जो भी ऐसे लोग हैं प्रभु, जिनके दिमागों में आज की रात, आज की शाम ये प्लानिंग चल रही है, कैसे किसको कहां पर गिराएं, कैसे हम किसी का सत्यानाश कर दें, कैसे किसी की सेवकाई को हम बाधा पहुंचाएं। यीशु आज की रात आपका रहम उनके लिए मांगते हैं, आज की रात आपकी दया उनके लिए मांगते हैं। आज की रात खुदाबंद आपकी बड़ी महिमा को उनके ऊपर प्रकट करे प्रभु जी, उनके जीवन बदल जाए, उनकी सोच समझ बदल जाए, आश्चर्य कर्म यीशु मसीह नासरी के नाम से होने पाए प्यारे खुदा बाप। आपके ऐसे सेवकों को प्रभु जो इनका सामना कर रहे हैं, प्रेरित काम उसका 4था अध्याय 29, 30 और 31 पद को खुदा बाप हम उन सेवकों के लिए मांग लेते हैं, उनके द्वारा यीशु मसीह के नाम से बड़े आश्चर्य कर्म उनके बीच में होने पाए। हमारे देश का आप उद्धार करें प्रभु जी। ओ प्रभु, हमारे देश का उद्धार करें प्रभु, मेहरबानी करें प्रभु, मेहरबानी करें प्यारे खुदा बाप, मेहरबानी करें। हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गवर्नर्स, हमारे देश के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितनी भी प्रभु ऐसी सरकारी लॉबी है प्रभु जी, जिनके निर्णयों से प्रभु जी देश के भविष्य बनते बिगड़ते बदलते प्यारे खुदा बाप, उन सबको यीशु मसीह हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आज की शाम हम उनको ब्लेस करते हैं प्रभु जी, उनकी सहायता करें सही निर्णय लेने में, ओ प्रभु सही प्रशासन चलाने में आप उनकी मदद करें। हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सारा संसार प्रभु इस समय जब उस देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे दुष्ट ने प्रभु जी वहां पे अपने 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 राज को कायम किया प्रभु जी, और कैसे वो प्रयासरत हैं कि जितने भी
खुदाबंद जितने भी टेररिस्ट ऐसे ग्रुप्स हैं प्रभु जी, ओ प्रभु वो उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो प्यारे खुदा बाप, ऐसा सुनने में करीब 50 या 52 ग्रुप ऐसे हैं जो प्रभु आपके विरोध में हैं, और वो इसराइल के विरोध एक लामबंद हो रहे प्रभु जी, योजना बना रहे हैं, मिल रहे हैं प्यारे खुदा बाप। ओ प्रभु, आपका वचन जीवित है, आपका वचन सत्य है प्रभु जी। आप उनके लिए भी हम आपकी 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 दया मांगते हैं, आपकी शांति को अफगानिस्तान में मांगते हैं प्रभु जी। आज भी वहां पे एक रॉकेट ब्लास्ट हुआ प्यारे खुदा बाप, आप दया करें प्रभु जी, आपकी शांति को भेजें, आपके सेवकों को प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपकी कलीसिया को जो प्रभु जी बड़े गुप्त रीति से आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आपके विश्वास में कायम है, यीशु मसीह के नाम से आपकी सामर्थ को, यीशु मसीह के नाम से आपके वचन की सामर्थ को, आपकी सुरक्षा को, आपके प्रोटेक्शन को प्रभु जी, आपके विश्वासियों के लिए, आपके सेवकों के लिए प्रभु हम आज की शाम मांगते खुदा बाप। अफगानिस्तान में उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रखें खुदाबंद। आप बड़ी दया करें, उस देश पर आपका रहम आने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु आज की शाम के लिए, इस आराधना के लिए धन्यवाद। इसको ब्लेस करें प्रभु, जितने भी प्रभु जी इस जूम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा जुड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति खुदा बाप यीशु के नाम से ब्लेस किया जाए प्रभु जी। आपके दास को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते, उन्हें भी आप आशीष दें, अनुग्रह दें और अपने नाम को महिमा दें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से होके मांग लेते, आमीन। आमीन। थैंक यू। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेवरेंड फिलिप चंद के, आप हमारे बीच में जुड़े और आपने हमारे बीच में इस प्रार्थना की सेवकाई को करी। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना की सेवकाई के लिए जो आपने हमारे बीच में करी है। और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हम जानते हैं कि जब भी कोई परमेश्वर से मांगता है, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों उनके बीच में मैं होऊंगा, और जब हम एक मन होकर कोई भी बात परमेश्वर से मांगते हैं तो ऐसा हमारे लिए हो जाता है। और हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर के दास रेवरेंड फिलिप चंद ने आज हमारे बीच में प्रार्थना की है, हम आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में, इस संसार में कार्य करने जा रहा है, और एक बड़ी बेदारी आने वाले समय में हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के नाम की। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 112वां अध्याय। हमारे बीच में सिस्टर रसना सिंह हैं भिलाई से, वो इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम वचन में से पढ़ लेंगे भजन संहिता 112। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे सबों को आशीष दे।
थैंक यू सिस्टर रसना, आपने हमारे बीच में जो इस वचन को पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करी है। आइए हम लोग हाथ उठाकर परमेश्वर के इस आशीषित वचन के लिए धन्यवाद देंगे। ये सच में परमेश्वर का जीवित वचन है जो कि हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें एक मसीही जीवन को जीना है, और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन उनके कठिन समयों में मार्ग में उजियाला बनता है। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। आमीन। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राह तक होते ना गम उठाते हैं, ये ही बाइस है यकीन, पाप के पास ना जाते हैं। इम्तिहानों सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले और शायद तुम होगे, बाप को जाके खबर दो। कौन ऐसा दोस्त है जो उठावे दुखों को, पर जो रखता खबर, जाके बात से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है थोड़ा, क्या तुम मुझसे दबे हो, यीशु है हमदर्द हमारा, जाके उसको खबर दो। तो जब छोड़ी और सतावे, बाप से तुम बयान करो, तब वो गोद में तुमको लेके खोवेगा सब दुखों को।
आमीन, हालेलुया। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। कई बार हमारे जीवनों में ऐसे समय आते हैं, ऐसे परेशानियां कठिनाइयां आती हैं कि हम अपने आसपास देखते हैं और हमें लगता है कि कोई हमारा मित्र नहीं है। हमें इस परेशानी में से कौन हमारा सहारा बनेगा, कौन हमारी मदद करेगा, हमारे सहायता करेगा। लेकिन हमें हमेशा ध्यान एक मसीही को ये रखना चाहिए कि चाहे हमारे आसपास कोई हो या ना हो, चाहे हम अकेले हों, लेकिन हमारे साथ एक है जो कि हमेशा हमारे साथ है, हमारा दोस्त है। और प्रभु यीशु मसीह जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारी खातिर अपने कि उसने हमारी खातिर अपने प्राणों को भी नहीं रख छोड़ा। आइए हम लोगों के पास ये समय होगा कि हम गवाही के रूप में परमेश्वर ने जो भी हमारे बीच में हमारे जीवनों में किया है, जो भी आशीषित हमें किया है, यदि कोई भी ऐसा कार्य आपके जीवन में हुआ है, उसके लिए आप गवाही दे सकते हैं ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। ये गवाही का समय है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गवाही देना चाहता है तो गवाही दे सकता है। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु ने कुछ भी वो काम किया है जिसे आप प्रभु की ओर से एक बड़ी आशीष समझते हैं, तो इस समय बता सकते हैं। जब हम गवाही देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं और सुनने वालों का विश्वास बढ़ाते हैं। भैया मैं एक गवाही देना चाहूंगी। हाँ, जरूर दीजिए। संक्षिप्त में सब लोग जो भी देते हैं संक्षिप्त में अपनी गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए जो परमेश्वर की आशीष है बेटे के जीवन आई। हम एक बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैंने नाम दिया था सनी करके, जिसके मैरिज के लिए और जॉब के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको गवर्नमेंट की जॉब दी है और उसका सारा प्रोसीजर कल हो चुका है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, जो चीजें हम कल सुने हैं उसके अनुसार तो परमेश्वर का ही कार्य था जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है और उसको गवर्नमेंट जॉब लगी। कल उसके साथ डॉक्यूमेंट सील हो चुका, प्रोसीजर हो गया है और वो परिवार धन्यवादित है। और परमेश्वर को धन्यवाद देती कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ना और उसका उत्तर और उस आशीष के रूप में उस बच्चे के जीवन में दिया है प्रभु का। और हमारे प्रेयर ग्रुप का और हमारे जूम मीटिंग के सारे लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि जिन लोगों ने इन विषयों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना की है, उनकी सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, इस अच्छी गवाही के लिए धन्यवाद। अच्छा हो कि जिन लोगों के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हमारी प्रेयर लिस्ट में हैं, जो प्रेयर बुलेटिन में, और जब उनके जीवन में अद्भुत काम होते हैं तो वो भी अगर आके थोड़ा सा समय निकाल के जूम मीटिंग में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उनको उत्साहित करें आप लोग कि जिनके जीवन में प्रभु काम करता है वो हमारे बीच में आएँ और बताएं प्रभु ने उनके जीवन में कैसे काम किए हैं। यदि कोई और भी देना चाहता है, एक जन और संक्षिप्त में अपनी गवाही दे सकता है। कोई? चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आशीषित गवाही के लिए जो कि सिस्टर रीमा दास ने हमारे बीच में दी। और सिस्टर रीमा दास हमारे बीच में भिलाई से जुड़ी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर निरंतर हमारे बीच में ऐसी गवाहियों को दे रहा है कि जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनतियों को ला रहे हैं, उनके जीवनों में कार्य हो रहा है। और परमेश्वर सबके जीवनों में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दे रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस समय मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में सिस्टर शुभ्रा हैं, शुभ्रा सोलोमन महासमंद से। वो परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगी। उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे और सिस्टर शुभ्रा आपके लिए समय है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से मुझे एक सुंदर अवसर दिया कि आज मैं परमेश्वर की स्तुति के लिए प्रभु के गीतों को गाने जा रही हूँ। परमेश्वर इस गीत के माध्यम से आप सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी करुणानुसार मुझे माफ कर, मेरे पापों को मुझे साफ कर। खुदा मेरे दया को है तू सागर, खुदा मेरे दया को है तू सागर।
महिमा मिले इस गीत के माध्यम से, हमेशा आप सबको आशीष मिले। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर शुभ्रा सोलोमन इस आशीषित और सुंदर गीत के लिए जो आपने हमारे बीच में गाया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप उस वरदान को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, एक अच्छे आवाज़ का, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रही हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। और आइए हम लोग इस समय आज के सभा में आगे बढ़ेंगे और मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आइए हम लोग अपने प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और मैं आगे के समय पापा के हाथ में सौंपूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं आज के इस आशीषित और धन्य दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए, जिसमें प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि आज की शाम हम सब एक साथ मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए उसके चरणों में आके आशीषित हो सके। धन्यवाद हो। और प्रभु का अनुग्रह है जो हमको प्रतिदिन इस प्रकार से आशीष देता है। रोज़ शाम को जब हम लोग इस प्रकार से मिलते हैं, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहरों से, प्रभु पर विश्वास करने वाले एक परिवार में होकर हम लोग जब इस आराधना को करते हैं, निश्चित एक आनंद, एक शांति और एक बड़ी आशीष हम लोग को पा रहे हैं। और जो भी प्रार्थनाएं हम लोग कर रहे हैं प्रभु उसका उत्तर दे रहा है। और आज भी प्रभु ने यह अनुग्रह दिया है कि हम लोग आज भी इसी प्रकार इकट्ठा हो और आशीष पाए अपने जीवित परमेश्वर से। और आज भी जबकि प्रतिदिन प्रभु हमको अपने वचनों के द्वारा आशीषित करता है, आराधना के द्वारा आशीषित करता है और प्रार्थना के द्वारा आशीषित करता है। और विभिन्न प्रभु के दास दासी जो जिनको प्रभु ने अभिषेक दिया है, अपने वचन से भरपूर किया है, वचन का अभिषेक दिया, वो हमारे बीच में आते हैं और हमको वचन के द्वारा आशीषित करते हैं। और जैसे प्रभु का वचन कहता है, जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा वैसे सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। और सचमुच प्रभु चाहता है हम में से प्रत्येक आत्मिक रूप से मजबूत बने, हम वचन में जड़ पकड़ें, आराधना में मजबूत बने, एक अच्छा प्रार्थना का जीवन हो हमारा, ताकि वर्तमान समय के हर समस्याओं, हर कठिनाइयों, हर रोग बीमारियों में हम जय के साथ आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है समुपदेशक में, जो यहोवा का भय मानते वो हर दुखों को पार कर जाएंगे। और यही हमारे प्रभु की दया है, अनुग्रह है कि कोई भी दुख संकट हमारे ऊपर आएंगे हम पार कर जाएंगे। और इस सभा के द्वारा प्रभु हमको आशीषित कर रहा है। और आज भी प्रभु ने इंतज़ाम किया हमारे लिए, प्रभु के अभिषिक्त दास हमारे बीच में रेवरेंड अतुल आर्थर, जो छत्तीसगढ़ डायसिस के सेक्रेटरी भी हैं, आज उन्होंने हमारे निमंत्रण को प्रभु के प्रेम में होकर स्वीकार किया है। और वो हमारे बीच में आज हैं कि वो प्रभु के सामर्थी वचन को जो प्रभु ने उनको दिया है हम तक पहुंचाने के लिए, वो हमारे बीच में बांटे। और ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर कि प्रभु के दास ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं इस जूम मीटिंग में अपने, और साथ ही उन सभी लोगों के जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, विशेष रूप से जो नए लोग आज जुड़े हमारे साथ इस जूम मीटिंग में, हम बहुत प्रेम के साथ प्रभु के आपका स्वागत करते हैं इस जूम मीटिंग में। और निश्चय जाने कि प्रभु के प्रेम में होकर हमारी ये कोई कलीसिया नहीं है, कोई संस्था नहीं है, बस प्रभु पर विश्वास करने वाले और प्रभु से प्रेम करने वाले लोग आपस में जुड़कर इस सभा को कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए आशीष बन रहे हैं। और आज भी आप हमारे बीच में हैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि आप के द्वारा हमको आशीष मिलेगी और आप भी आशीषित होंगे। यदि आप में से कोई हमको अपना हमसे संपर्क रखना चाहता है या चाहते हैं कि हम आप तक अपने सूचनाएं पहुंचाते रहें मीटिंग की, तो अपना फ़ोन नंबर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम आपसे बात भी कर सकें और आपको अपने नंबर
दे सकें और सूचनाएं आप तक पहुंचा सकें। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना के निवेदन है तो वो आप हमको दे सकते हैं। हम लोग निरंतर विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी हमने 21 दिन उपवास और प्रार्थना की है जवान बच्चों के, उनके रोजगार के, उनके विवाह के और उनके शिक्षा के विषय में। सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक हम लोग निरंतर चेन प्रेयर कर रहे हैं, जिसे विभिन्न शहरों में प्रभु के प्रार्थना योद्धा जूम परिवार से जुड़े हुए लोग एक एक घंटा अपना देते हैं और सुबह से शाम तक चेन प्रेयर करते हैं। और जो प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं वो सब हम सबके पास भेजते हैं और सब उन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, लोगों को आशीषित कर रहा है, बच्चों को आशीषित कर रहा है। आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और विभिन्न विषयों के लिए हम लोग इस जूम मीटिंग में प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रेयर बुलेटिन है, उसके द्वारा यदि आप हमसे प्रार्थना की इस सेविकाई में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर हमें दें, व्हाट्सएप नंबर दें, ताकि हम आप तक उस प्रेयर बुलेटिन को भेजें ताकि आप भी प्रार्थना कर सकें। और प्रभु का वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचता उसकी भी सींची जाएगी। तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे आशीष पाएंगे तो हम भी आशीष पाएंगे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो आइए आज भी हम लोग इस प्रार्थना सभा में आगे चलते हैं, आज फिर से एक आशीष पाने के लिए। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं निवेदन करूंगा ब्रदर वीके सिंह जो मेरे छोटे भाई हैं उनसे कि वो इस वचन की सेविकाई के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही है? जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि को बनाने वाले हमारे मालिक प्रभु जी, हम इस संध्या काल में पिता परमेश्वर आपके चरणों में उपस्थित हैं। हमने नहीं परंतु आपने हमें चुन लिया है प्रभु जी, और यह अधिकार दिया कि हम आपके पवित्र नाम को ले सके। प्रभु जी, आप जानते हैं कि हम मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, और इसलिए मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। सब कुछ परमेश्वर पिता आप ही हैं, और आपके ही दया से, आपके ही करुणा से प्रभु आज हम तेरे नाम को लेने पा रहे हैं। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं जब हम यहाँ एक मन और एक चित्त होकर इकट्ठा हुए प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर इस समय वक्ता के लिए, प्रभु रेवरेंड अतुल आर्थर के लिए। प्रभु आपने अपनी सेवा के लिए उन्हें चुन लिया है प्रभु परमेश्वर, और बहुत आयत के साथ सामर्थ्य दी है प्रभु जी उनके जीवन में। प्रभु जी, उनके जीवन के द्वारा प्रभु, उनके वचनों के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं प्रभु। आपने अपनी सेवा के लिए उन्हें इस्तेमाल किया है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज जबकि वो वचन का प्रचार करते हैं प्रभु, उनको प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कर दीजिए प्रभु जी, और जो कुछ भी वचन का प्रचार करते हैं वो हमारे जीवन में कई गुना फल लाने पाए परमेश्वर पिता। दयालु यीशु, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं पिता। जो पूरा परिवार परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है प्रभु जी, विनती करते हैं रेवरेंड भावना आर्थर के लिए भी, जो उनकी पत्नी है प्रभु जी, वो भी तेरी दासी है प्रभु, अभिषिक्त हैं प्रभु, उनके भी जीवन में भी आशीष देना पिता परमेश्वर। दोनों बच्चों को प्रभु बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, जो हमारे बीच में वो सेवा करते हैं प्रभु, न सिर्फ प्रभु जी रेवरेंड होने के साथ साथ प्रभु जी एक बड़ी जिम्मेदारी वो पूरे सेक्रेटरीशिप की प्रभु जी डायसिस की संभालते हैं, और उनके नेतृत्व में परमेश्वर पिता डायसिस आगे बढ़ रही है प्रभु। हम जानते हैं जब तेरे लोग आगे बढ़ते हैं
और अच्छे काम होते हैं, बहुत सी बाधाएं और संकट आती हैं जिसका सामना वो कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से उन सारे बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु जी। जो दुष्ट आत्माओं की शक्तियां काम कर रही हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं प्रभु परमेश्वर, उनके षड्यंत्र को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। किसी प्रकार से अहित उनका ना करने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आपने आज के वचन के लिए उनको चुना है प्रभु। उनको प्रभु परमेश्वर अपना प्रकाशन दीजिए पिता परमेश्वर, और उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। जितने भी लोग प्रभु इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, एक एक परिवार को आशीष देना प्रभु जी। इस वचन के सुनने के द्वारा प्रभु आत्माएं जीती जाएं, इस वचन के द्वारा रोगी चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। इस वचन के द्वारा जो घरों में आर्थिक समस्या है दूर होने पाए परमेश्वर पिता, तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने विनती को सुना है। आपके पवित्र और जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग रेवरेंड आर्थर का स्वागत करते हैं अपने बीच में, और प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा इनसे इतना परिचय है कि जब हम रास्ते में भटक गए थे एक बार आते हुए, तो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया था सही रूप से रायपुर पहुंचने का, और सचमुच आज भी वो हमको रास्ता दिखाने जा रहे हैं प्रभु की आशीषों में सही रूप से आशीषित होने का। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। रेवरेंड आर्थर, हम इस जूम मीटिंग के सभी लोग आपका बड़े प्रभु के प्रेम में का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग ताली बजा के रेवरेंड आर्थर का स्वागत करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Am I audible? Yes. Okay, praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर शाम के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति और उसकी तारीफ करते हैं, और धन्यवाद देता हूं कि इस मीटिंग में आपके बीच में मैं उपस्थित हो सका। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं सिंह साहब का, वीके सिंह सर का, जिनके माध्यम से सीनियर सिंह साहब ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आपके बीच में आज के वचन को शेयर कर सकूं। मैं एक्चुअल में मुझे पेंड्रा से आज अचानक रायपुर आना पड़ा, और मैं रायपुर में हूं। और इस वक्त मैं जब पेंड्रा में था तो मैं थोड़ा सा पशुपेश में था, क्योंकि सेम टाइम पे मेरी वाइफ को भी प्रीच करना था जूम मीटिंग में, और वो इस समय ऑनलाइन वहां पर प्रीच कर रही हैं, और मुझे अवसर मिला इधर आकर वचनचार करने का। तो मेरा मोबाइल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैं चिंतित हो रहा था कि मैं कैसे, मेरे प्रिय मित्र मेरे भाई अनुराग प्रकाश के घर पर मैं हूँ, तो उन्होंने लैपटॉप से मेरे लिए व्यवस्था की कि आपके बीच में मैं ऑनलाइन वचन का प्रचार कर सकूं। तो प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और सुंदर इस आयोजन के लिए सीनियर सिंह साहब का आपका धन्यवाद करता हूं। आप इतने दिनों से प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। समटाइम हम परमेश्वर की अद्भुत योजना को नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि हमारी ये संसार की महामारी जो है, इसने बहुत कुछ खो दिया है। इस संसार की महामारी में सच में ऐसा भी हुआ है कि बहुत से हमारे लोग इस संसार से चले गए, परंतु कोरोना जो है, मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, कोरोना ने हमें एक अवसर प्रदान किया है कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का, कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करने का। और ये कितनी अच्छी और अद्भुत बात की 134 डेज से आप लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वचन को प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और आप सब मिलकर उसके गवाही को देते हैं। सुंदर गवाही के लिए जो बहन ने दिया, धन्यवाद हो। सुंदर वर्शिप के लिए सीनियर सिंह साहब, आई थिंक अंकित और उनकी पूरी टीम के लिए, और जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस टीम में कुछ प्रभु के दास भी हैं। प्रभु के एक दास ने प्रार्थना किया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि समय असमय परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रहो। और कुछ अलग और कुछ विशेष नहीं, परंतु परमेश्वर, मैं सोच रहा था कि आज प्रभु जी मैं क्या वचन प्रचार करूं, और कल रात में 2 बजे मुझे ट्रेन में बैठना पड़ा, और उसके बाद मैं पूरी रात फिर सुबह में रायपुर पहुंचा। एक प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ, और मेरे पास समय नहीं था, मैं वचन क्या प्रचार। अचानक कुछ शाम के समय मैं तैयारी करने की सोच रहा था, तो प्रभु ने कहा कि इतने दिनों तक सिंह परिवार जो जिस परमेश्वर की आराधना कर रहा है, वो परमेश्वर अद्भुत है।
उस परमेश्वर के बारे में एक बार फिर से लोगों को उसकी भलाई के बारे में बताओ। तो प्रभु के वचन के अनुसार उसकी भलाई को हम आज देखने जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का गुण क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्या कैरेक्टर है। हम जब भी किसी के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके गुणों, हमेशा मनुष्य अपने गुणों और अवगुणों के माध्यम से पहचाना जाता है, उसके क्या गुण है, उसकी क्या पहचान है। और ऐसा ही दुनिया में भी, इस संसार में लाखों ईश्वर है, बहुत से, भारत देश में करोड़ों ईश्वर है, फिर दुनिया के अन्य देशों में, अन्य स्थानों पर भी लोगों ने अपने लिए ईश्वर बना लिए हैं, और इसलिए लाखों ईश्वर, और सब अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर के अनुसार पहचाने जाते हैं। उनके कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण, वॉटेवर, जो ऐसा उनका विश्वास, इसके द्वारा से वे पहचाने जाते हैं। पर मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर, जिसको सिंह साहब आज इस वचन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और आप लोग जिस तरीके से वचन प्रचार कर रहे हैं, वो परमेश्वर कैसा है, वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है, आज उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मैं पेंडा रोड की जैसी एक छोटी सी जगह में एक छोटा सा पासवान हूँ, और उस स्थान पर परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग दी है, क्योंकि वो स्थान जो है मिशनरी के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से चुना हुआ स्थान है। मिशनरी वर्क वहां से स्टार्ट हुआ, और लोगों ने वहां से प्रभु को बहुत से सेवा के क्षेत्र के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, अनाथालय के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से लोगों ने परमेश्वर को जाना। और हम उसी स्थान पर हैं, मेरे दादा के समय से हम वहां पर हैं, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरे माता पिता ने इस मिशन की सेवा को जब वे करते थे, बड़ी तकलीफ से, परेशानियों के बावजूद उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और वही चीज मुझे भी सिखाया। तो मिशन की सेवा में हो सकता है कि आर्थिक रूप से कमी होती है, मिशन की सेवा में समस्याएं बहुत होती है, मिशन की सेवा में लोग विरोध बहुत करते हैं, जैसा वीके सिंह भैया प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं कि कैसे बहुत सी तकलीफों से होकर हम गुजरते हैं। बट जितना ज्यादा तकलीफें हैं, जितनी ज्यादा चुनौतियां हैं, जितनी ज्यादा परेशानियां हैं, और जितना ज्यादा विरोध है, परमेश्वर अपने लोगों को अपने कामों के लिए उतना ही ऊंचा उठाता है। और आप यकीन मानिए कि परमेश्वर अद्भुत है, वो माइटी गॉड है। उस परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए और अपने अनुग्रह के लिए बहुत ऊपर उठाया। उस छोटे से स्थान से परमेश्वर ने चुना है कि प्रभु की सेवा कर सकूं। मेरे अंदर कोई योग्यता या काबिलियत नहीं है। वहां पर उस क्षेत्र में लगभग 18 नए चर्चेस की स्थापना, ग्रामीण चर्चेस की स्थापना वहां पर हम लोगों ने की है। बहुत से प्रचारक साथ में काम कर रहे हैं, और बहुत सी तकलीफों में, बहुत से विरोध में, इवन लोगों के, दूसरे लोगों के जो मसीह विरोधी लोग हैं, उनके भी साथ में, उनके विरोध में भी हम वे हमारा विरोध करते हैं। बट सारी बातें मैं सोचता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से निश्चित की गई। जब बचपन में मुझसे पूछा जाता था कि तुम क्या बनोगे, तो मैं कहता था कि मैं पास्टर बनूंगा। बचपन में मेरे से पूछा जाता था कि तुम क्या बनोगे, मैं कहता था पास्टर बनूंगा। पर जब मैं बड़ा हुआ तो मैं मास्टर बन गया, मैं टीचर बन गया। मुझे अवसर मिला कि मैं टीचिंग जॉब में जाऊं, और मेरी मम्मी ने ढकेल कर मुझे टीचिंगशिप के लिए, टीचरशिप के लिए मुझे भेज दिया, और मैं वहां गया। परंतु जो खुदा ने फीड किया था कि अपनी सेवा के लिए वो इस्तेमाल करेगा, तो आवर गॉड इज गॉड ऑफ टाइम, टाइम का परमेश्वर। वो अपने समय के अनुसार किसको कहां इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, वो बहुत बेहतर और अच्छा जानता है। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझे 2008 में, उससे पहले ही मैं सेवकाई करता था यूथ की मिनिस्ट्री में, बहुत सी जगहों पर, भारत देश के बहुत से कोने कोने स्थानों पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है वचन प्रचार करने, आत्मिक जागृति सभा में और विभिन्न स्थानों पर। तो परमेश्वर अपना काम करता रहा। 2008 में हमारे जबलपुर डायसिस के बिशप, जो वर्तमान में हमारे मॉडरेटर हैं, उन्होंने मेरा अभिषेक किया ऑनरी प्रीस्ट के रूप में। तो आज भी मैं ऑनरी प्रीस्ट के रूप में सेवा देता हूं। मैं आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं लेता, मैं कोई सैलरी नहीं लेता, परंतु परमेश्वर की सेवा करता हूं। और आप लोग सबकी प्रार्थनाएं हैं, और उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है और इस सेवा के काम को बढ़ाया। अब आते हम परमेश्वर के उस अद्भुत गुणों के बारे में बात करने के लिए, जिस परमेश्वर की मैं आपको बात कर रहा हूं। कुछ समय पहले जब हम लोगों ने परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को जाना, जब क्रिसमस का समय था, तो एक बहुत सुंदर बात आई थी, और वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न किया गया है, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है, और वो ऐसा पुत्र है जिस पर प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड, वो परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। और वो कहता है कि अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग गॉड है, वो फादर है, और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और वो प्रिंस ऑफ पीस है।
हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं मनुष्य होने के कारण से, परंतु खुदा हमें कभी नहीं भूलता, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उस परमेश्वर की हम महिमा स्तुति करते हैं। और भजन संहिता में एक बहुत सुंदर बात कहता है, भजन संहिता उसका 48वां अध्याय और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यह परमेश्वर, इसका मतलब है कि जिस परमेश्वर की बात दाऊद कह रहा है वह भी जानता है कि बहुत से और भी परमेश्वर हो सकते हैं, पर जिस परमेश्वर की बात दाऊद करता है, जिस परमेश्वर के बारे में दाऊद आपको और मेरे को बताने जा रहा है या कहता, वो कहता है क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो सदा का परमेश्वर है और मृत्यु तक वो हमारी अगुवाई करेगा, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। और उससे भी बढ़कर जब हमने परमेश्वर को जाना तो हमने ये जाना कि वो अनंत काल का पिता होने के कारण से उस मृत्यु के पार भी हमारी सहायता और हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर होता है। मेरे प्रिय, एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, जिस परमेश्वर की हम आराधना और उसकी प्रशंसा और उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वो क्या देता है हमें, उसका क्या गुण है, उसका क्या कैरेक्टर है। एक बार एक दिन एक व्यक्ति जो है ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था, ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। अचानक उसने एक पार्किंग के पास से निकलकर जब रोड में वो आया तो ऑटो चालक ने तेजी से ब्रेक लगाया। जैसी तेजी से ब्रेक लगाया तो ऐसा हुआ कि ऑटो जो है वो कार से टकराते टकराते बच गई। कार चालक जो था वो गुस्से में निकलकर बाहर आया और बहुत ही भला बुरा उसको कहने लगा, और जबकि गलती कार वाले की थी, गलती ऑटो वाले की नहीं थी। और जब ऐसा हुआ कि उसने भला बुरा कहा तो उसने जो कार वाले की बात को सुनकर उसने, ऑटो वाले ने उसको बोला कि अच्छा भैया मुझे माफ कर दो, और वो आगे बढ़ गया। ऑटो में जो व्यक्ति बैठा था उसका प्रतिक्रिया क्या था? ऑटो में बैठे हुए व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कार वाले की हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और ये तुमने उसको कोई जवाब नहीं दिया, वो तुमको बुरा बोल रहा था, और तुमको उसने गालियां भी दी, और अच्छा हुआ कि ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, परंतु फिर भी वो तुमको इतना बुरा बोल रहा था, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? ऑटो वाले का जवाब सुनिए। ऑटो वाला कहता है कि साहब, बहुत से लोग हैं जो गार्बेज ट्रक यानी कूड़ा ले जाने वाला जो ट्रक होता है ना, उसी की तरह होते हैं। वे सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरकर चलते हैं, और जिन चीजों के जीवन में जरूरत भी नहीं होती है, वो क्रोध है, गुस्सा है, निराशा है, चिंता है, घृणा है, वो लेकर चलते हैं। और जब ऐसा होता है कोई अपना बोझ हल्का करना होता है तो किसी न किसी के ऊपर वो डालते हैं, और ये उनका मौका ढूंढते रहते हैं कि हम किस पर ऐसी हरकत करें। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूं और दूर से मुस्कुराकर मैं वहां से उन्हें अलविदा कह देता हूं, क्योंकि इनका गिराया हुआ कूड़ा जो है वो मैं स्वीकार नहीं करना चाहता, और अगर मैं स्वीकार कर लूंगा तो मैं भी उस कूड़े वाले के ट्रक बन जाऊंगा और फिर मुझे भी वही हरकत करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत, इसलिए हमारे साथ जो अच्छा व्यवहार करता है उसको धन्यवाद करो, और जो अच्छा व्यवहार नहीं करता है उसको मुस्कुराकर माफ करो। प्रियो, बहुत से मानसिक रोगी केवल अस्पताल में नहीं रहते, वे आसपास हमारे घूमते भी रहते हैं और खुले में घूमते रहते हैं। प्रकृति का नियम है, अगर खेत में बीज नहीं डालोगे तो उस जगह पर क्या हो जाएगा? कुदरत उसे कूड़ा करकट से भर देता है। वैसे ही दिमाग में अगर सकारात्मक बातें अगर हम नहीं डालते हैं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। और दूसरा नियम ये होता है कि जिसके पास जो होता है वो बांटता है। इसका मतलब यह है कि सुखी जो होता है वो सुख बांटता है, दुखी जो होता है वो दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है और भयभीत भय बांटता है। डरा हुआ जो होता है खुद दूसरों को भी डराने का काम करता है, और जो दबा हुआ है वो दूसरों को दबाने का काम करता है, कपटी कपट बांटता है। पर जो प्रेम करता है, जो भलाई करता है, वो भलाई बांटता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भलाई बांटने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत कुछ देता है। आइए 4-5 कुछ बातों के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि आप इन सारे वचनों के बारे में जानते हैं, सब सीनियर पीपल आ हियर, परंतु उसके बावजूद आइए हम परमेश्वर के वचन को, जो प्रभु मुझसे कह रहा है कि आज सब आपके बीच में इस बात का प्रचार करूं और इस बात को फिर से बताऊं और रिकॉल करूं कि परमेश्वर कैसा भला है। और पहली उसका जो कैरेक्टर है, मलाकी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का प्रचार चिंता इतने दिनों से कर रहे हैं, वो परमेश्वर है जो बदलता नहीं। और वो इस बात को आपके और मेरे बीच में बताना चाह रहा है कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मनुष्य जो है वो अपनी नियत, अपनी चाल, अपनी व्यवहार, अपने प्रेम, अपने चरित्र, अपने सोच, अपने रंग को बदल देता है। मनुष्य के अंदर बदलाव आ जाता है और समय के अनुसार मनुष्य अपने प्रकृति से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव में चेंज ले आता है। और ये होना एक सामान्य सी बात है। हम ये बात को सामान्य समझते हैं कि ये बातें जो होती हैं वे निश्चित रूप से एक सामान्य बात है कि मनुष्य जो है उसमें बदलाव आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है, बच्चा जब होता है वो बड़ा होता है, बचपन का व्यवहार और किशोर अवस्था का व्यवहार कुछ और होता है। फिर जब वो बुढ़ापे में आ जाता है या जवानी में आ जाता है या आगे बढ़ता है तो उसके जीवन का व्यवहार कुछ और हो जाता है, वो चेंज होता है। वो अपने मूल स्वभाव में भी बहुत से चेंज ले आता है। कई बार ये कहते हैं अरे ये तो व्यक्ति बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा, इसके पहले ये कुछ और भी बेहतर और अच्छी बातें करता था, या अब ये बेहतर हो चुका है। समटाइम्स ऐसा हर एक मनुष्य की जिंदगी में होता है और हर एक मनुष्य ऐसे ही हमारे रास्ते मनुष्य ऐसा ही अपनी जिंदगी को जीता रहता है। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर कैसा है? आपका और मेरा परमेश्वर आदम के समय का जो परमेश्वर है वो अनंत काल का भी परमेश्वर है। जो परमेश्वर आदम से मिलने आता था वो आज भी मुझसे और आपसे मिलने आता है। जो परमेश्वर मूसा के साथ में रहता था और मिरेकल करता था, वो परमेश्वर आज भी मेरे साथ और आपके साथ मिरेकल करता है। वो परमेश्वर जो अब्राहम को नेतृत्व करता है, अब्राहम को सिखाता और लेकर चलता है, परमेश्वर आज भी हमारा वही परमेश्वर है। अब्राहम, इस्हाक और याकूब का परमेश्वर और आपका और मेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता। हम बदल सकते हैं परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता है प्रियो। उसका मिरेकल, उसके द्वारा किए गए काम जो है वो एक से रहते हैं। जो शुरुआत में थे वो आज भी है। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस इन अवर लाइफ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। वी कैन नॉट, नोबडी कैन से कि वो परमेश्वर जो पहले वाला था वो काम नहीं कर रहा है। वो परमेश्वर जो था वो अपने स्वभाव में चेंज लेकर आ गया है। वो परमेश्वर जो मेरी नहीं सुनता है, वो परमेश्वर जो मेरी बात को नहीं मानता है, वो परमेश्वर मेरे कल नहीं करता है, आज भी करता है मेरे प्रियो। आज भी वो बड़े हमारे रात के विश्वास के अनुसार आज भी वो काम करता है जो पहले किया करता था। बहुत से ऐसे मिरेकल, बहुत सी ऐसी गवाहियां, बहुत सी ऐसी टेस्टमनियां आपके मेरे और बीच में आपको सुनने और देखने को मिल सकती है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर आदम का परमेश्वर था, जो मिलने आता था, वो आज भी मिलने आता है। पर वो आवाज देता है, हे आदम तू कहां है? आज भी क्या हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं? क्या हम ये कह पाते हैं, हाँ परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनता हूं? क्या हम शैमुएल की तरह कह पाते हैं कि प्रभु क्योंकि तेरा दास सुनता है, प्रभु मेरे कान खुले हुए हैं, प्रभु मेरी आंखें खुली हुई है, मैं तेरा दर्शन देखना चाहता, मैं तेरे अपने कान को, मेरे स्वर्गीय कानों को खोल दे क्योंकि मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम ये कहें क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। उसको महसूस करने की जरूरत है, उसको महसूस करने की जरूरत है। वो सब बदल जाएगा। बोलता बाइबल में लिखा हुआ है संसार की सारी बातें बदल जाएंगी, ये पृथ्वी बदल जाएगा, ये संसार की सृष्टि बदल जाएगी, ये संसार की सोच बदल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलने वाला। परमेश्वर जैसा था वो आज भी है। वो जैसा प्रेम कल करता था वो आज भी करता है। वो जैसी मोहब्बत कल करता था वो आज भी करता है। वो जैसा लोगों के साथ व्यवहार करता था आज भी करता है। आज भी लोगों के साथ में वैसा ही व्यवहार करता है। मुझे एक गीत बहुत सुंदर याद आता है। मैं इस गीत को गाना चाहूंगा आपके बीच में। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। यीशु चलता फिरता है, यीशु चलता फिरता है, यीशु चलता फिरता है आज भी। जैसे पहले चलता था वैसे आज भी चलता है। यीशु चलता फिरता है आज के दिन। यीशु बातें करता है, यीशु बातें करता है, यीशु बातें करता है आज भी। जैसे पहले करता था वैसे आज भी करता है। यीशु बातें करता है आज के दिन।
वो मिरेकल करता है, वो बातें करता है, वो आपको दर्शन देता है, वो आपकी आंखों को खोलना चाहता है। वो बाइबल में लिखा हुआ है, वो रात में हमारे और आपसे बातें करना चाहता है। वो जब शांत समय होता है वो तब भी बातें करना चाहता है। एक बार नहीं 3 बार वो हमें आवाज देता है। क्या हम उसको सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं? तो पहली बात, परमेश्वर नहीं बदलता। आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ही इज वंडरफुल गॉड, ही इज वंडरफुल गॉड। उस परमेश्वर के अंदर बदलाव नहीं आता, उसका प्रेम कम नहीं होता। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य पाप में पड़ जाता है, मनुष्य परमेश्वर को खो देता है, मनुष्य परमेश्वर को छोड़ देता है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है, उसके नाम की जय का। दूसरी बात, परमेश्वर दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है। आप और मैं जीवन की कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, और इन दिनों तो बहुत सी दुर्दशा है, इन दिनों तो बहुत से प्रॉब्लम है, इन दिनों तो हम और आप कई प्रकार की त्रासदी से होकर गुजर रहे हैं। और ऐसी दुर्दशा के समय बाइबल कहती है कि वो दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 136 और उसके 23वें पद में लिखा हुआ है। भजन संहिता साम 136 वर्स 23, और उसमें लिखा है कि उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली है। परमेश्वर हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेना चाहता है। God upholds us in the time of trouble. God upholds us in the time of trouble. आपकी चुनौतियों के समय, आपकी महामारी के समय, आपकी बीमारी के समय, आपकी परीक्षाओं के समय, आपके जीवन की तकलीफों के समय, परमेश्वर आपको और मेरे को ऊपर उठाकर चलता है। वो मुझको और आपको कभी भी नहीं छोड़ता। वो दुर्दशा में पड़े नहीं रहने देता। दुर्दशा आएगी, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी भी मुझको और आपको नहीं छोड़ता है। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है, त्रास भी आ जाए, वो शोक का समय हो, वो दुख का समय हो, वो आंसू का समय हो, वो हमको एनकरेज करता है। हमको किस प्रकार एंकरेज करता है? 2-3 बात इसी के संदर्भ में मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, विद द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, विद द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। परमेश्वर कैसे सुधि लेता है दुर्दशा में? विद द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। परमेश्वर वचन के द्वारा आपकी मेरी सुधि लेता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा काम करना चालू कर देता है। Sometimes we don't read Bible. Sometimes हम परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर को वचन को हम महत्व नहीं दे पाते, और समटाइम हम अपने जीवन की दुर्दशा में ही पड़े रहते हैं और हम परमेश्वर को कोसते रहते हैं, प्रभु व्हाई इट इज विथ मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरी तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आ गई, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों आ गया। और हम यही कहते रहते हैं प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। प्रभु क्या कहता है? परंतु बाइबल कहती है कि जब तेरे जीवन में ऐसी समस्या आए तो एक बात को ध्यान रखना, और एनकरेजमेंट का वर्ड जो परमेश्वर देता है, यशायाह की पुस्तक उसका 41 और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है। यशायाह उसका 41 और उसका 10वां पद। और मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर के और मैं करीब आ जाता हूं जब मैं मुसीबत में होता हूं, जब लोग मेरे विरोध में बातें करते हैं, जब लोग मेरे विरोध में बहुत सी नई नई योजनाएं, षड्यंत्र बनाते हैं, तब परमेश्वर का यह वचन मुझे हमेशा ताकत देता है। और वो कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बोलता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो बोलता है कि मत डर, अपने जीवन की दुर्दशा में शैतान से मत डर, अपनी बीमारी में बीमारी से मत डर, अपनी तकलीफों में तकलीफों से मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग रहूंगा। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हाउ वंडरफुल आवर गॉड। वो कहता है मत डर, मैं तेरा। बाइबल में 365 टाइम्स मत डर वर्ड आया है, 365 बार प्रतिदिन के लिए परमेश्वर कहता है डोंट फियर। प्रभु कहता है डू नॉट फियर योर एनिमी, डू नॉट फियर योर अदर थिंग्स। परमेश्वर के वचन को साथ में लेके चल। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में वाला परमेश्वर हूं। किससे डरे हम, किससे भयभीत हो? मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? बाइबल कहती है अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो पर मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरे साथ है तो शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो बोलता है कि शैतान का सामना करो
तो वो शैतान हमसे भाग जाएगा। पर हम लोग कई बार शैतान का सामना नहीं करते, हम लोग शैतान से डर जाते हैं। बाइबल परमेश्वर वचन बोलता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे प्रियो, कहीं पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी किसी ऑडिटोरियम में, God plus 1 is equal to majority. God plus 1 is equal to majority. It means कि अगर परमेश्वर एक के साथ है, मेरे साथ है, तो मैं मेजॉरिटी में हूं। मैं और आप मेजॉरिटी में है। प्रभु शैतान संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो पहले से ही हारा हुआ है, वो तो पहले से ही हारा हुआ है मेरे प्रियो। दूसरी बात, पहली बात कि परमेश्वर कहता है कि विद द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, वो वचन के द्वारा से एनकरेज करता है दुर्दशा के समय। दूसरी बात, विद द वर्ड ऑफ अथॉरिटी, परमेश्वर अपने वचन के अधिकार के साथ में काम करता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड, आज जब हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड, एक बात ध्यान रखिएगा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड यू मस्ट नो द गुडनेस ऑफ गॉड, यू मस्ट नो द कैरेक्टर ऑफ गॉड, यू मस्ट नो परमेश्वर कैसा भला है। अगर परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर की भलाई को पहले जानने की कोशिश करो। अगर परमेश्वर को जानना है तो उसके कैरेक्टर को जानने की कोशिश करो। और बाइबल परमेश्वर को बहुत सुंदर रीति से हमारे और आपके जीवन के लिए उसके कैरेक्टर को हमारे और आपके सम्मुख रखता है। वो कैसा भला है, वो कैसा भला है, वो अद्भुत है, वो हमारे लिए लड़ता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि संघर्ष तो मेरा है, तुम अपनी दुर्दशा में क्यों रोते हो, संघर्ष तो मेरा है, मैं तुम्हारे लिए, संग्राम मेरा है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्रभु ऐसे कई जगहों पर हमारे रात के जीवन के लिए ऐसे ही अद्भुत काम करता है। जब मरकुस सुसमाचार और उसके 4थे अध्याय उसके 35 से 41वें पद में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, जहां पर वो अपने चेलों के साथ उस नदी में, वो झील में वो जा रहा था, और लिखा हुआ है कि अचानक झील में क्या आ गया, आंधी और पानी आ गए। चेले डर गए, चेले भयभीत हो गए, और चेलों ने कहा कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, इस संसार में हो सकता है हम नाश हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह को उठाया जाता है। यीशु मसीह को बोला, ओ तू ऐसे कठिन परिस्थिति में सो रहा है और हम मरने वाले हैं, हमारी परिस्थिति बहुत ही बुरी है, हमारी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, और तू यहाँ पर इस तरीके से है। यीशु मसीह कहता है तुम कब तक ऐसे ही डरते रहोगे, तुम कब तक ऐसे ही डरते रहोगे। और उसने लिखा हुआ है, उसने आंधी और पानी को थामा, उसने आंधी और पानी को डांट दिया। हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, वो आंधी और पानी को थामने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो है कैसा अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर सजीव और निर्जीव दोनों को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। वो सजीव को और निर्जीव को दोनों को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। बिलीव मी, परमेश्वर के वचन पर बिलीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन में चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न कर दे, कैसी भी रीति से आपके विरोध में खड़े क्यों ना हो जाए, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के विश्वास योग्य हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, बिलीव मी, ये संसार की सृष्टि, ये निर्जीव चीजें भी आपका नुकसान नहीं कर सकती। ये आंधी पानी, ये महामारी भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये कोरोना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमको और आपको परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास कंटिन्यू रखते रहना चाहिए। जब हम कई बार कहते हैं ना, जब परमेश्वर के किसी व्यक्ति के बारे में जब हम कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य के बारे में जब हम कहते हैं, हम बोलते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो हम कहते हैं कि मनुष्य, ये ऐसा मनुष्य है, इसके सामने तो सूरज दिखाने, ये सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर, इसके सामने कुछ न बोले। तो मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ तो सूरज को बनाया हुआ है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, हमारा परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि करता है। वो दुर्दशा में आपको संभालता है। दुर्दशा में वर्ड के द्वारा परमेश्वर संभालता है, दूसरा अथॉरिटी के द्वारा परमेश्वर संभालता है। और जिस अथॉरिटी के साथ उसने नियंत्रित किया पानी को और उस आंधी को, परमेश्वर कहता है वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं।
और परमेश्वर ने अपना वो अधिकार हम में से हर एक को दिया है। मेरे प्रियो, आज जितने लोग इस समय देख रहे हैं, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि आप पानी और आंधी को थाम सके। उसने अधिकार दिया है कि आप मुर्दों को जिला सके। उसने अधिकार दिया है कि आप बीमारियों को चंगा कर सके। उसने अधिकार दिया है कि आप जीवन की समस्याओं और त्रासदी से निकल जाए। उसने आपको अधिकार दिया है कि जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उस बात को पूरा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अथॉरिटी को ट्रांसफर करने वाला परमेश्वर है। उसकी अथॉरिटी ट्रांसफर हुई है मेरे प्रियो। और स्वर्ग की अथॉरिटी यीशु मसीह को मिली, और की अथॉरिटी प्रभु के दास नबियों को मिली, स्वर्ग की अथॉरिटी हमारे अभिषिक्त लोगों को मिली, और वही अथॉरिटी यीशु मसीह ने आपको और मेरे को ट्रांसफर कर दिया। वही अथॉरिटी उन्होंने आपको मेरे को दे दिया है, और वो कहता है मत डर दुर्दशा में, मत घबरा, क्योंकि मैं अथॉरिटी को तुझको दिया हूं, उसका इस्तेमाल कर। तीसरी बात, जब दुर्दशा में होते हैं तो विद द वर्ड ऑफ पावर एंड विल, परमेश्वर कहता है वो बहुत अद्भुत रीति से बोल्डनेस प्रदान करता है। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को किस रीति से संभालता है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को अगर हम पढ़ लेंगे तो वहां पर परमेश्वर, आप घर में बाद में पढ़ लीजिएगा, और लिखा हुआ है परमेश्वर के विश्वासियों की प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है, और उनको एक ऐसा हियाव मिला। लिखा है, अगर 31 पद को पढ़ेंगे तो लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, और वह स्थान वहां जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। जिन लोगों से वे डरते थे, जिन लोगों से वे भयभीत थे, जिन लोगों से वे कमरे में बंद थे, पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आया तो वो बोल्डनेस के साथ में, हियाव के साथ में वचन को सुनाते रहे। प्रेरितों के काम में आप इसको पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन मेरे रात के लिए कहता है, प्रभु आपके दुख में, पीड़ाओं में साथ खड़े होता है। ये प्रेरितों के लोगों के साथ थी, प्रारंभिक कलीसिया के साथ परमेश्वर मसीह खड़े हुए। मैं अपने जीवन की एक घटना आपको बताता हूँ। एक बार जहां पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देते हैं, अचानक ऐसा हुआ कि रात को 10:30 बजे मुझे एक फोन आया, और मुझे वहां के पासवान, जो स्थानीय चर्च के पासवान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग एक गांव में आए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और आप हमको लेने के लिए आ जाइए। तो मैंने बोला कि भैया इतनी रात में आप लोग इतने 10:30 बजे क्यों वहां पर गए हुआ। और फिर एनीवे वे परेशानी में थे, तो मुझे लगा उनके पास जाना चाहिए। मैं अपनी स्कॉर्पियो लिया, 4 व्हीलर लेके मैं उनको लेने के लिए चला गया। जब उनको उस मकान से लेकर वापस हम उसी रास्ते से मुड़कर वापस आ रहे थे, तो अचानक उस चौक के पास, जो लगभग 150 मीटर की दूरी पर था, उस जगह से वापस जब आ रहे थे, अचानक से लगभग 100 से 150 लोग इकट्ठे हो गए। हर एक के हाथ में लाठी थी, हर एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी, और वे लोग पासबान को, जो मेरे साथ बैठे हुए थे, उनका परिवार भी था, वो पासबान को खींच के बाहर निकालना चाह रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ये उस दिन मेरे पापा ने मुझसे बोला था, बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मत जा, या कुछ लेकर जा साथ में। मैंने अपने एक मित्र को साथ लेकर गया था, परंतु परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। और उस परिस्थिति में जब हम लोग वहां पर पहुंचे, हम लोग डर गए कि अब क्या होगा, परंतु हम लोगों ने ये वचन याद रखा, और मैं मत डर के कि मैं तेरे साथ हूं। वो सभी शराब पिए हुए थे, और वे लोग भैया को बाहर खींच रहे थे, पास्टर को। मैंने बोला भैया आप बाहर बस मत निकलना, क्योंकि वो बाहर निकलते तो निश्चित रूप से उनको वो मार डालते। और उस परिस्थिति में एक व्यक्ति मेरे पास आया, जहां मैं ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, और उसने एक बड़ी लकड़ी से मेरे सीने पे यहाँ पर मारा, और उसके बाद वो चाबी खींचने लगा ताकि किसी भी तरह से गाड़ी को रोककर वो हमको रोक सके, और वहां पर गाड़ी के साथ कुछ भी कर सकते थे। और देखिए सामने सारा पत्थर रख दिए थे, और लोग सामने भी इकट्ठे थे, साइड में भी इकट्ठे थे, और पीछे भी इकट्ठे थे, चारों तरफ से लोग घिरे हुए थे। और अचानक उसी समय हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे, प्रभु कैसे हम अपने आप को यहाँ से निकालें। और मैं बार बार एक्सीलेटर दबा रहा था, बार बार मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे। और प्रभु ने ऐसी सहायता की कि वहां से मैंने देखा कि अचानक एक व्यक्ति, जो 2-3 व्यक्ति जो थे, वो मेरी गाड़ी को कुल्हाड़ी से मारने लगे, पीछे से कांच को फोड़ दिए, साइड से कांच को फोड़ने लगे, और वहां से प्रभु ने सहायता की, हम निकलकर वहां से आए। और किसी तरह से परमेश्वर ने ऐसी सहायता की कि वे लोग डर के किनारे हुए, और अचानक से वहां से निकलकर बाहर आए। तब ने वचन में कहा, देख तेरी कठिन परिस्थिति में भी मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। लोग तुझसे ज्यादा थे, सैकड़ों में लोग थे, और लोग वहां पर कुछ भी कर सकते थे, पर जिंदगी बचाने वाला, जीवन को देने वाला, जीवन को बढ़ाने वाला, और जीवन में आशीषों को प्रदान करने वाला
हमारा परमेश्वर है। इसलिए तेरे प्रियो एक बात ध्यान रखना है, आपके जीवन की दुर्दशा में अगर आप हैं, अगर आप जीवन की त्रासदी से होकर गुजर रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, पहली बात परमेश्वर आपको इंकरेज करता अपने वर्ड के द्वारा। दूसरी बात परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी अथॉरिटी को जाने और समझे। और तीसरी बात वो अपने सामर्थ्य और आपके विल को परमेश्वर बढ़ाता है और हमको बोल्ड बनाता है, हमारे अंदर वो नई सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। इट मीन्स वी हैव टू ट्रस्ट इन द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करें। बी होप, बी बोल्ड इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य हम आगे बढ़ जाए। और वो कहता है बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर। परमेश्वर की प्रार्थना की सामर्थ्यों पर हम विश्वास रखें। जो प्रारंभिक कलीसिया प्रेरितों के काम में कर रही थी, वो सामर्थ्य प्रार्थना में थी। आज मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो दुर्दशा में सुधि लेने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और तीसरी बात, अपनी आंखें हम पर लगाए रहता है और हम पर चिंता करता है और वो मार्गदर्शन करता है। भजन संहिता की पुस्तक उसके 32वें अध्याय और उसकी 8वीं आयत को अगर मैं और आप पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। यहाँ पर कहता है परमेश्वर, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे बुद्धि दूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा। वो मार्गदर्शन करता है, वो संभालता है, वो अपने दरवैयों को मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब इजरायली लोगों के पीछे फलिस्ती लोग लगे हुए थे और वो वहां से भाग रहे थे, तो इधर भी एक तरफ जो थी वो समुद्र था, एक तरफ जो था वो बड़ी खाई थी, पीछे जो थे फलिस्ती लोग थे और सामने वो जा नहीं सकते, उधर से भी लोग विरोधी खड़े हो गए थे। तब उन्होंने क्या किया? ना उन्होंने राइट देखा, ना लेफ्ट देखा, ना बैक देखा, ना बैक देखा और ना फ्रंट देखा, उन्होंने ऊपर देखा परमेश्वर को। और जब उन्होंने ऊपर देखा मेरे प्रियो, तो वे जीतने लगे। जब उन्होंने ऊपर देखा परमेश्वर की ओर, तो वे परमेश्वर की आशीष से भर गए, क्योंकि परमेश्वर को वो कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जिंदगी की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप इस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर आप पर चित्त लगाता है। और वो कहता है वचन में, मैंने तुम पर चित्त लगाया है। तब जब तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं तुम पर शून्य से चित्त लगाता हूं, मैं तुमको शून्य से तुमको बना, तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं था, तुम तो गर्भ में भी नहीं आए थे, और तब से मैंने तुम पर अपना चित्त लगाया है मेरे प्रियो, और वो तब से अपनी आंखें लगाए हुए है। हालेलुया, हालेलुया। सिंह साहब, जिस परमेश्वर के बारे में आप लोगों को आज बताते हैं, या 134 दिन से आप बता रहे हैं, वो आप पर मुझ पर आंखें लगाने वाला और कृपा दृष्टि करने वाला और मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर की बारे में बता रहे हैं इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा, वो कभी नहीं बदलता, वो सदा स्मरण रखता है, वो दुर्दशा में स्तुति लेता है, वो आपकी और मेरी चिंता करता है। पत्रस की पुस्तक में एक बात लिखा हुआ है, पहला पत्रस 5 उसके 7 में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। सारी का मतलब क्या होता है? वॉट एवर यू है, वो जो बर्डन आपके ऊपर है, जो प्रॉब्लम आपके है, उसको बोलता है उस पर डाल दो। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि, है ना, अपनी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है मेरे प्रियो। वो आपको जानता है, नाम लेकर जानता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है। अपनी चिंता उस पर डाल दो। और अंतिम बात, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने में सक्षम परमेश्वर है। वो आपके अपराधों को माफ कर देता है, आपके अपराधों को, बिल्कुल लिखा वचन में, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के भी क्यों ना हो, हीन की नाई श्वेत कर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वो हीन की नाई श्वेत करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को अगर हम मान लेते हैं, तो हमें हीन की नाई श्वेत कर देता है और हमसे अद्भुत और अद्भुत मोहब्बत करता है। आपका परमेश्वर
मेरा परमेश्वर जिंदगी की सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके गुण बहुत है। ये तो थोड़ी सी कुछ बातों को हमने शेयर किया, समय बहुत हो रहा है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, आप उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो न चलता फिरता उठता बैठता नहीं। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सदा जीवित है, जो मृत्यु के अंत तक तुम्हारा साथ देगा। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बदलता नहीं है। कई बार हमारे मन में आता है, अरे वो मूसा के समय जो परमेश्वर दर्शन देता था अभी नहीं देता। हमारे मन में कई बार ख्याल आता है, और अब्राहम के समय का परमेश्वर, याकूब के समय का परमेश्वर, दाऊद के समय का परमेश्वर कहां चला गया। हमारे मन में कई बार ये बात आती है, तो हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर अभी नहीं है, वो परमेश्वर बदल गया क्या। बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो एक सा है। ये बात अलग है कि मनुष्य अपने जीवन को बदल दिया है, और उसका प्रमुख कारण क्या है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। मैं वो रेफरेंस, प्रभु मुझे सहायता करे कि मैं वो रेफरेंस आपको बता सकूं जिसमें लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वरत्व में क्षण क्षण बदलते चले जाओ। जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मुझ पर आपको सिरजा था, जिस स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने आपको मेरे को बनाया था, उस स्वरूप और समानता को खो देने के कारण से मनुष्य से परमेश्वर की दूरी हो गई, और वो स्वरूप और समानता को वापस अगर हम लेकर आ जाते हैं, हम वापस परमेश्वरत्व में आ जाते हैं, हम वापस परमेश्वर के अद्भुत महिमा को, ग्लोरी को प्राप्त कर देते हैं, प्रभु फिर से मेरे और आपके जीवन में अद्भुत अनुग्रह करेगा। और तब वो पाप के कारण नहीं मिलता था, तो यीशु मसीह आया, पाप को अपने ऊपर लिया, और वो पाप जब समाप्त हुआ तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे और आपके लिए उपाय कर दिया। उसके लहू को जब हम अपने ऊपर लेते हैं, वो परमेश्वर मुझको और आपको हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। तो दिस इज द टाइम टू चेंज योरसेल्फ। अपने आप में बदलाव लाएं, वापस परमेश्वरत्व में आ जाएं, वापस स्वरूप जो बिगड़ गया है उसको वापस ले आएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। एक से बने रहो। जैसा गुण परमेश्वर का था, जैसा स्वभाव यीशु मसीह का है, था और है, वैसा ही तुम्हारा भी होने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें। मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, डायसिस की सेवा के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना में जरूर ऊपर उठाए, ताकि प्रभु अपने अद्भुत कामों को निरंतर हमारे द्वारा करता रहे, और एक ऐसा बर्तन बनाए जिससे हम उसके लिए उपयोग में आ सके। सिंह साहब, एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अवसर दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सको। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। सामर्थी वचनों के लिए जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाए हैं, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। और हम बहुत धन्यवादित हैं परमेश्वर के, उसने अनुग्रह किया कि प्रभु के अभिषिक्त दास हमारे बीच में आके, और उन्होंने थोड़े समय में हमको बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बता के हम लोगों को आशीषित किया। हमारे पास समय था, हम लोग हमारी जूम मीटिंग में लोग समय की चिंता नहीं करते हैं। रिस्पेक्टेड रेवरेंड अतुल, हमारी जूम मीटिंग में लोग बैठते हैं, आप कितनी भी देर प्रचार करेंगे तो वो बैठ के सुनते हैं। तो कभी भी आगे को आप ये चिंता मत करिएगा कि समय कम है। लोग सुनने के लिए, प्रभु के भोजन को खाने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन आपने थोड़े समय में ही, प्रभु का धन्यवाद हो, इतनी महत्वपूर्ण बातें लोगों को बता के आशीषित किया है। हम लोगों आशीष पाए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे बीच में आए, और आपने कई समस्याएं थी, लेकिन आपने फिर भी इस सेवकाई को पूरा किया। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से प्रयोग करे। इस समय हम लोग प्रार्थना कर, हाँ बोले सर। थैंक यू सो मच सिंह साहब। मैं सच में, मुझे लग रहा था कि समय की पाबंदी कुछ तो होगी, बट आई रियली वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने समय में प्रभु के लोगों को या वचनों को नहीं बांधा है। बट परमेश्वर के आत्मा ने मुझे जितना कहा, मैंने आपको वचन प्रीच किया। नेक्स्ट टाइम कभी अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से
प्रभु के अनुग्रह में हम और भी वचन को सीख सकते हैं, और मैं भी आपके साथ सीखने की कोशिश करूँ। थैंक जी, यू। हम लोग से गलती हुई, हम आपको टाइम का बता नहीं पाए, तो सॉरी उसके लिए। आप अच्छा से आगे को आप टाइम की चिंता कभी मत करिएगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से अपने प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु के सेविकाई में जितने भी लोग इस समय सेवा कर रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम एक बार फिर से रेवरेंड अतुल आर्थर के बहुत धन्यवादित हैं, और अपने छोटे भाई वीके सिंह के भी बहुत धन्यवादित हैं कि उन्होंने उनसे हमारा लिंक कराया, और वो इस प्रकार से सेविकाई को हम हमारे बीच में कर सके। और प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि आगे भी आप हमारे बीच में आएंगे। और विशेष रूप से जवान हमारे बीच में, हमारी जवानों की भी एक सभा होती है सैटरडे को, तो आप उसमें जवानों के लिए भी कभी मौका होगा तो आप उनको उत्साहित करेंगे ज़रूर कि हमारे जवान प्रभु के द्वारा आशीषित हो। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा, सिस्टर अनीता दान जबलपुर से हैं, वो रेवरेंड आर्थर उनके परिवार के लिए, और जो प्रभु की सेविकाई में लोग हैं जिनके नाम हमारे पास हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। इस समय ज़रूरत है प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उन जब सेविकाई करते हैं बहुत से विरोध, बहुत सी समस्याएं और बहुत से कठिनाई के समय आते हैं जिनमें प्रभु के दास को सामना करना पड़ता है। और हम विश्वासियों का एक काम है कि जो हमारे लिए मेहनत करते हुए दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, और हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और सिस्टर अनीता आप प्रार्थना करें। जबलपुर से सिस्टर अनीता दान। स्लाइड। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र सेना। स्लाइड देख सकती हैं सिस्टर, आप स्लाइड हैं, आप उसमें भी देख सकती हैं और प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप उस स्तुति बड़ाई प्रशंसा के योग्य है प्रभु जी। आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इसलिए दिया प्रभु परमेश्वर कि हम उससे आशीष पाए प्रभु परमेश्वर। आपके बेटे ने अपने महान लहू से प्रभु जी हमें खरीदा है प्रभु जी, हमारे सारे पापों अपराधों को क्षमा किया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खासकर हम अपनी जूम मीटिंग के सारे परिवार, सारे बच्चों को, सारे लोगों को प्रभु जी आपके बेटे यीशु मसीह के लहू में हम बांध देते हैं प्रभु जी, ताकि हर एक आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जा करके प्रभु जी आगे को बढ़ता जाए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना का विषय हमारे लिए रखा गया है प्रभु जी, जो आपके अजीज लोग हैं प्रभु जी, जो आपके वचन का प्रचार करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम उनमें से हर एक को प्रभु जी परमेश्वर आपके आगे लाते हैं प्रभु जी। भाई योगेश सिंह के परिवार को प्रभु परमेश्वर, भाई आशीष पैट्रिक एवं उनके परिवार को, पास्टर गौतम और उनके परिवार को प्रभु जी, और भाई आर.के. सिंह एवं उनके परिवार को, पास्टर विशाल एवं उनके परिवार को प्रभु जी हम आपके सामने लाते हैं प्रभु परमेश्वर। और हम जानते हैं महान पवित्र परमेश्वर कि आपकी युक्तियां अपने बच्चों के लिए, जो आपके सुसमाचार का प्रचार करते हैं प्रभु, उनके लिए आपकी युक्तियां अगम्य है प्रभु, उन्हें कोई नहीं समझ सकता प्रभु, पर ये तेरे बच्चे, तेरे दास जो तेरे वचन को लेकर के प्रभु जी लोगों को बताते हैं प्रभु जी, और आपके वचन को सुन करके प्रभु परमेश्वर लोगों के बंधन तोड़े जाते हैं प्रभु, लोग शैतान के पंजों से आजाद किए जाते हैं प्रभु जी। उसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु परमेश्वर। इसी तरह से प्रभु परमेश्वर भाई जेरी विक्टर और उनके परिवार, पास्टर राजेश विश्वकर्मा एवं उनके परिवार के लिए प्रभु जी, रेवरेंड सरजीत हर्बर्ट एवं उनके परिवार के लिए, पास्टर सीटी रॉबिन और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, पास्टर डैनियल मस्ती एवं उनके परिवार को भी प्रभु जी हम आपके सामने लाते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ खुदा बाप, हम इन सारे लोगों को, रेवरेंड सैमुअल रिचमंड को, पास्टर जय मोजेस को प्रभु, डॉक्टर विनोद जॉन एवं उनके परिवार को, बिशप आनंद सिंह एवं उनके परिवार को, रेवरेंड रिचर्ड उनके परिवार को, पास्टर फिलिप चंद एवं उनके परिवार को प्रभु जी आपके सामने रखते हैं प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी कि इनके जीवन को आपने संवारा है प्रभु परमेश्वर। इसी तरह से रेवरेंड विवेक साइमन एवं परिवार, भाई तरुण कुमार उनका परिवार, रेवरेंड डॉनी रॉबर्ट्स उनका परिवार, बहन स्मिता विक्टर एवं उनका परिवार, रेवरेंड अमित सैमुअल एवं उनका परिवार प्रभु जी,
पास्टर फिनी अब्राहम उनका परिवार, पास्टर दिशांत नरूला और उनका परिवार, पास्टर बलवंत मसीह एवं उनका परिवार, इवेंजलिस्ट निधि रॉबिन्स साइमन और उनका परिवार, पास्टर जॉनसन जोसेफ एवं उनका परिवार प्रभु परमेश्वर, खुदा बाप इवेंजलिस्ट शशि सोनी एवं उनका परिवार, रेवन अतुल आर्थर और उनका परिवार प्रभु जी, खुदा बाप ये जितने भी दासों का नाम प्रभु परमेश्वर हमारी जूम मीटिंग में लिया गया प्रभु परमेश्वर, जिनकी के लिए प्रभु इनका नाम जब हम आपके सामने रखते हैं प्रभु, हर एक को परम पवित्र पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु मसीह के लहू से हम इनको ढांक देते हैं प्रभु, ढांक देते हैं प्रभु जी, इनके जीवन को प्रभु जी आपके लहू से ढांक देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर आपके एक एक दास के साथ रहे प्रभु, भरपूरी से रहे प्रभु जी, खुदा बाप हम रिलीज करते हैं पवित्र यीशु मसीहा के नाम में पवित्र आत्मा इन सारे दासों के साथ आप अपनी सामर्थ के साथ हमारे यीशु मसीह की ओ पिताजी मैं कहती हूँ मेरे यीशु मसीह की महिमा को प्रकट कर दीजिए प्रभु, प्रकट कर दीजिए प्रभु जी, प्रकट कर दीजिए प्रभु जी, कि जब ये जितने लोगों का नाम लिया गया है प्रभु जी और इनके लिए जबकि हम आपसे मांग रहे हैं प्रभु परमेश्वर, इनकी सामर्थ प्रभु जी तेरी सामर्थ के साथ मिल करके बढ़ जाए प्रभु जी, इनके होठों से प्रभु जी ये नहीं प्रभु पर तेरा पवित्र आत्मा बोले, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जब आपका पवित्र आत्मा बोलता है तो आश्चर्य कर्म होते हैं प्रभु जी, लोगों के हृदय तोड़े जाते हैं प्रभु जी और शैतान सारे बंधनों को तोड़ करके भागता है प्रभु परमेश्वर। इसलिए खुदा बाप आपके दासों को आपके स्वर्गदूतों के हाथ में देते हैं, क्योंकि प्रभु वो उनकी सेवा टहल करने वाली आत्मा है प्रभु जी। इन दासों के परिवार और दासों के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी घटी हो प्रभु जी, वो सारी कमी घटी पवित्र हमारे यीशु मसीह के भंडार से पूरी की जाए प्रभु परमेश्वर। और इनके हर एक बच्चे परिवार पत्नी सबको लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक तेरे लहू में सुरक्षित पाया जाए प्रभु जी। आज जैसा आपके दास ने बताया प्रभु जी कि कितने लोगों ने उन्हें घेर लिया था प्रभु, पर मैं जानती हूँ कि जब हम प्रार्थना करते प्रभु, जब तेरे दास और दासी उस समय वहां कार में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा की निश्चय सामर्थ ऐसी आई प्रभु परमेश्वर कि उनके दिमाग को तूने पलट दिया प्रभु जी, क्योंकि तू पलट देने वाला परमेश्वर है, तू दिमागों को पलट देता है प्रभु, क्योंकि ये सारे मनुष्य तेरी बनाई हुई सृष्टि है प्रभु, पर इनके कार्यों के द्वारा प्रभु परमेश्वर शैतान इन पर अधिकार कर लेता है प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि वो सारे लोग जो इनको घेरे हुए थे प्रभु परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा ने, तेरे स्वर्गदूतों ने प्रभु परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक उस दुष्ट आत्मा को बांध करके उनके जीवन से हटाया प्रभु, और ये सुरक्षित निकलने पाए प्रभु परमेश्वर। इसलिए खुदा बाप मैं हर एक दास जिनका नाम यहाँ नहीं भी लिया गया है प्रभु जी, हर एक दास को तेरे पवित्र लहू में हम ढांकते हैं प्रभु परमेश्वर, ताकि जहां जहां तेरे बच्चे जाते हैं प्रभु जी, जब तेरा सामना उनके साथ, उनका सामना प्रभु जी जब दुष्ट के युक्तियों के साथ हो प्रभु, तेरे लहू की सामर्थ उन दोनों के बीच में आ जाए प्रभु परमेश्वर, और तेरा सरदूत उनका सामना करे प्रभु परमेश्वर। जैसे खुदा बाप वो गधी प्रभु अपने स्वामी को चिताने लगी, नहीं तो वो मारा जाता प्रभु सरदूत की तलवार से प्रभु जी, और गधी के द्वारा जब तू बोल सकता है प्रभु जी कि वो मनुष्यवाणी में बोलती है कि सामने सरदूत नंगी तलवार लिए खड़ा है प्रभु, आज भी आप ऐसा करते हैं प्रभु, वरना तेरा दास प्रभु जी बच के नहीं आ पाते प्रभु परमेश्वर। इसलिए खुदा बाप हर एक दासों के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना है, भाभी भैया अंकित के लिए प्रभु जी विशेष प्रार्थना है कि तेरे बच्चों को प्रभु अपनी और अधिक सामर्थ्य से भर प्रभु, और अपनी योजना को प्रभु बड़े सामर्थ्य ढंग से प्रभु इस परिवार के द्वारा आप प्रकट कीजिए प्रभु, क्योंकि आपकी योजनाएं प्रभु हर मानव जाति के लिए प्रभु परमेश्वर भली ही है प्रभु जी, क्योंकि जो भला करता है प्रभु आप उसके साथ न्याय करते हैं। इसलिए हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते और आपके दासों को प्रभु जी एक बार फिर से आपकी सामर्थ्य में घेर देते हैं प्रभु परमेश्वर। इनका उठना बैठना बोलना चालना प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हो। सारी विनती को महान पवित्र पिता परमेश्वर आपके पवित्र बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ,
आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। और सिस्टर अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रार्थना की सेविकाई के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। हमारे बीच में जितने भी लोग हम लोग हैं, आज के वचन के द्वारा जो आपको आशीष मिली है, उसके विषय में यदि आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो इस समय आपके पास समय है। आप में से कोई भी बोल सकता है। प्रभु के दास के द्वारा जो वचन आपने सुने हैं और जो आपने आशीष पाई है, जो आप बल पाया, जो सामर्थ पाई, जो अभिषेक पाया, उसके लिए कोई भी आप में से बोलना चाहे तो आपके पास समय है, आप बोल सकते हैं। हालेलुया। कोई भी, ब्रदर वीके सिंह आप हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस वचन के लिए। बहुत इनकरेजिंग वचन था और बहुत सी चीजें मेरे मन में थी। कई चीजों से परेशानी लगती थी कि किस तरीके से फेस करना है, क्या करना है। लेकिन एक चीज पादरी साहब ने स्पष्ट कर दी कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारा कितना महान है और उसकी क्या क्या सामर्थ है, और उस बात को हमने हृदय में अपनाया है, समझा है, और इसलिए हमको डर और भय का आत्मा नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा परमेश्वर के द्वारा मिला है, इस बात को जान पाए। इसलिए मैं रेवरेंड अतुल आर्थर को बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर में होके उनके वचन के लिए, क्योंकि जो वचन छोटा लेकिन बहुत धारदार वचन था, जिसके द्वारा बहुत से लोगों को आशीषित हुए हैं, आशीष मिली है। विशेष रूप से मुझे एक हियाव मिला है, दृढ़ता मिली है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, साथ साथ भाई आर.के. सिंह का धन्यवाद करता हूँ और हमारे रेवरेंड अतुल आर्थर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा वचन, एक सामर्थी वचन, एक हिम्मत देने वाला वचन दिया है, और इसलिए मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। गॉड ब्लेस हिम एंड उनके परिवार को और उनकी सेवा को, विशेष रूप से जबकि वो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। बहुत से हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, कोर्ट केसेस हैं, पुलिस केसेस हैं, और वो दिन रात एक किए रहते हैं इसमें, और उनको बार बार पेंड्रा से आना जाना, और बहुत बड़ी सेवकाई है। परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष दे और उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, ताकि उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों और उनके लीडरशिप में ये डायसिस बहुत उन्नति करने पाए। परमेश्वर उनको, उनके परिवार को आशीष दे। थैंक यू सो मच वीके सिंह सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और रेवरेंड आर्थर, हम आपसे एक वायदा करते हैं कि हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, और आपसे भी कि आप हम लोग के लिए प्रार्थना करें। और आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, कोई समस्या होती है, हम लोग कोई समाधान हमारे पास नहीं है, लेकिन हम प्रभु के चरणों में घुटने टेक सकते हैं, उपवास रख सकते हैं और समस्या का समाधान ला सकते हैं। तो आपके पास यदि कोई भी प्रार्थना निवेदन होता है, आप हम लोग को ज़रूर बताएं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, उस बोझ के लिए, उस काम के लिए जो प्रभु ने आपको सौंपा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि वो सामर्थ्य के साथ आप करते हुए प्रभु के राज को और बढ़ाते जाएं। हालेलुया। पास्टर विशाल जलगांव से हमारे बीच में हैं। पास्टर विशाल, आप जुड़े हुए हैं? जी हाँ जी हाँ, आपके पास समय है? हाँ जी बोलिए।
हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही। आ रही। अच्छा। हालेलुया। हमारे साथ शुरू से, जब से हमने जूम मीटिंग आरंभ की लगभग, तब से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और प्रभु के बहुत से अच्छे सेवक हैं। हालेलुया। पास्टर विशाल जी। आज की सभा के लिए विषय में और आज के वचन के विषय में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। निश्चित आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण बना हुआ है और बहुत सी बातों के द्वारा आज एक चीज हमें एक डेयरिंग करने का जो बात है कि हम किसी भी चीज को ना घबराए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो हर प्रकार की परिस्थिति में सहायता करने वाला परमेश्वर है। और ये चीजें जब हम सीखते हैं तो निश्चित तरह से हमें एक हियाब मिलता है, एक धैर्य मिलता है कि हम मिनिस्ट्री में आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर का काम करते रहे। पास्टर साहब का मैं आभारी हूँ कि उनके जरिए हमें ये फिर एक मोटिवेशनल वचन मिला है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर उनकी सेवकाई और आशीषित करे, यही प्रार्थना हम परमेश्वर के चरणों में करते हैं। रेवरेंड आर्थर, आपसे निवेदन है कि आप हमारी जूम मीटिंग के सभी लोगों के लिए एक प्रार्थना अवश्य करें इस समय पे, कि जूम मीटिंग के द्वारा जितने भी लोग इसमें जुड़ते हैं सबके परिवार आशीषित हों, बच्चे आशीषित हों और एक धन्य भविष्य पाएं। और हमारी जो कोशिश है इस सेविकाई से कि प्रभु के लोग आत्मिक रूप से मजबूत हों और प्रार्थना के जीवन में मजबूत हों, वो हमारा ये कोशिश सफल हो, तो आप इसके लिए मेहरबानी से प्रार्थना करें इस समय। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your wonderful presence in our life, oh Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. महान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, न बदलने वाले परमेश्वर, सदा एक से रहने वाले परमेश्वर, चिंता करने वाले परमेश्वर, जिंदगी को बदलने, सृजने, रचने और उठाने वाले परमेश्वर। हम जब गिरते हैं हमको उठाकर खड़ा करते हैं, प्रभु जी हमारा ऐसा परमेश्वर है। और उसी सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर से हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं, प्रभु जी आपने हमको सृजा रचा बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में स्थित कर हमसे मोहब्बत की और हमसे कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया। मैं धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर पिता कि आपकी दया आपके बच्चों के जीवन में निरंतर बनी रहती है। विशेष धन्यवाद देता परमेश्वर पिता कि आप इस अंतिम समय में, अंतिम युग में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को तैयार कर दिए। प्रभु जी आपने जब चर्च और कलीसियाएं बंद हो गई तब परमेश्वर पिता टेक्नोलॉजी को आपने उपयोग किया और हर घर में परमेश्वर पिता आराधनाएं होने लग गई। हम धन्यवाद देते प्रभु जी विशेष रूप से सिंह साहब के लिए जिन्होंने परमेश्वर एक अद्भुत उपाय अपने परिवार के माध्यम से बनाया और बहुत से लोगों को जोड़ा और बहुत से लोग आशीष का कारण हुए। बहुत से लोगों ने आपके वचन को सुना और जाना और प्रभु जी आपके भेदों को, रहस्यों को जान सके। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस इन योर माइटी नेम लॉर्ड, ब्लेस इन योर माइटी नेम लॉर्ड। हर एक प्रभु जी जो इस तरह से जूम मीटिंग से जुड़ा हुआ है, इनका परिवार, इनके लोग प्रभु जी आशीषित हो। ओ मेरे परमेश्वर पिता इन पर दया करना, अपने बड़े बल को प्रकट करना। प्रभु जी अगर कोई बीमार है, मैं अभी और इस समय आपका दास होने के नाते उनकी हर एक बीमारी के लिए उनको समान करता, हर एक बीमारी दूर होने पाए प्रभु जी, हर एक बीमारी दूर होने पाए प्रभु जी। अगर कोई आर्थिक समस्याएं यीशु के नाम से वो दूर होने पाए, अगर कोई सामाजिक समस्याएं यीशु के नाम से दूर होने पाए, अगर कोई पारिवारिक समस्याएं यीशु के नाम से दूर होने पाए, अगर कोई आत्मिक लड़ाइयां में लड़ रहे प्रभु जी उनको जीवंत जीवन देना मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हमें से हर एक प्रभु जी जीवन जीने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। We praise you Jesus, we praise you Jesus, thank you for your presence O Lord। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी अपने तमाम लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते उनको ब्लेस कर, जो हमारे लिए विरोध करते षड्यंत्र उनको
भी प्रभु जी आशीष दे और बुद्धि और Yes, ज्ञान से God. भर दे प्रभु Yes, जी। Lord. हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक लोग जिन्होंने आज प्रभु जी आपके वचन को सुना है, आपने मुझे सीखने का अवसर दिया इस वचन के द्वारा प्रभु जी, और भी लोगों जिन्होंने सुना है उनको भी अपना अनुग्रह प्रदान करिए। और सारी Yes. गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से भाई वीके सिंह के जो माध्यम बने प्रभु जी, मैं उनके रिजल्ट के लिए, उनके काम के लिए, उनके एजुकेशनल वर्क के लिए आशीष मांगता हूँ प्रभु जी। Yes, उनको अपनी Lord. महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। Yes. और धन्यवाद देता हर एक संकट से अति सहज में से मिलने वाले परमेश्वर, आप उनकी सहायता Thank करना, you. सदा उनके Yes. साथ, उनके परिवार के साथ बने रहना। जो संघर्ष Yes. वे कर रहे हैं उसमें जीवंत होने पाए, जिन समस्याओं Yes, का Lord. सामना कर रहे हैं उसमें वो जीवंत होने पाए, और प्रभु जी Amen. आपकी महिमा Amen. कर सके Amen. प्रभु। हालेलुया। मैं अपने प्रिय भाई अनुराग प्रकाश के लिए धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार के लिए, पत्नी बच्चे के लिए, जिन्होंने प्रभु जी अपने घर में मेरे पौनाई के रूप में आपके दास को रखा और ये उपाय किया कि हम जूम मीटिंग में जुड़ सके। उनके पूरे परिवार को आशीष प्रभु जी। Yes, हमारा God. प्रेम इसी रीति से एक दूसरे के साथ बना रहे और Yes, अंतिम God. समय में एक दूसरे के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हो सके। Yes. धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है। सारा आदर गौरव महिमा भक्ति आपको देता, अपने परिवार को आपके हाथ में सौंपता प्रभु जी। जो पेंड्रा में है, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, पर हमारी मिनिस्ट्री, हमारे प्रचारक, हमारे पासबान, हमारी डायसिस, हमारे बिशप, हमारे तमाम लोग जो प्रभु जी आपकी सेवा में हर एक को आशीष दे और हमको इस्तेमाल करके हम अच्छे और बेहतर काम में विश्वस्त बने रहे प्रभु जी। Yes. धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है। सारा आदर गौरव महिमा भक्ति आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उस प्रार्थना के लिए। हालेलुया। धन्यवाद रविनाथ। हालेलुया हालेलुया। अब हम अपनी सभा के अंत में पास्टर विशाल से हम निवेदन करेंगे कि वो आशीष वचन के साथ सभा को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारी ये सभा है जो ये रोज़ शाम को 7 बजे से आरंभ होती है और लगभग 9:30 बजे तक हमारी सभा चलती है ये। और इसके साथ ही हमारी ये चेन प्रेयर होती है सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 1 घंटे आपको घर में ही प्रार्थना करना है। यदि आप अपने नंबर हमको देंगे तो हम आपके पास अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजेंगे, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे साथ परसों मंगलवार को रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट इलाहाबाद से वो प्रभु के वचन को लेके प्रति मंगलवार की भांति आएंगे। बुधवार को हमारी जो प्रार्थना है, बुधवार की प्रार्थना जो है हमारी वो होगी चंगाई और आराधना की प्रार्थना, जिसमें हम बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। तो आपके बीच में जो लोग बीमार हैं उनको कोशिश करें कि वो लोग इस प्रार्थना सभा को ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग आराधना और प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए। तो बुधवार के दिन जो हमारी ये सभा है वो चंगाई की प्रार्थना होगी और उसमें आप लोग आशीष पा सकते हैं और आके लोगों के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। और आराधना के द्वारा हम लोग प्रभु के सिंहासन को ऊंचा उठाते और प्रभु के आशीषों को पाते हैं उस दिन। तो बुधवार को आराधना और चंगाई है और मंगलवार को डॉक्टर रेवरेंड हर्बर्ट है जो हमारे बीच में आएंगे प्रभु की सेवा करने। और कल के लिए और आगे के लिए मैं आपके पास सूचनाएं भेज दूंगा। आप अपने नंबर जो लोग नए हैं अगर देना चाहें तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि यदि आपको हम उसको सूचनाएं भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। हमारा ये लिंक यही रहता है, कोई पासवर्ड नहीं है। इसी लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग, और साथ ही फेसबुक पे भी हमारी ये मीटिंग लाइव होती है, तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से रेवरेंड आर्थर बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। पास्टर विशाल आपके पास समय है। आइए हम परमेश्वर का आशीष वचन लें। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इन जूम मीटिंग में जुड़े हर एक भाई बहन के साथ और हर एक अभिषेक दास दासी के साथ आपके दोबारा आने तक ये सहभागिता बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की एक बार फिर जय मसीह की। आमीन। रेवरेंड आर्थर बहुत अच्छा लगा आज, प्रभु का धन्यवाद हो। आपसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन प्रभु चाहेगा तो जरूर हम लोग आपसे मुलाकात भी करेंगे। जी जरूर जरूर जरूर। मैं कल हूँ ऑफिस में, ऑफिस में रहूंगा, आप चाहें तो मिल सकते हैं। अच्छा जरूर, प्रभु का अनुग्रह होगा, हम जरूर मिलेंगे आपसे। ओके थैंक यू। ओके आज हम जीतू भाई के घर में प्रेयर के लिए। अच्छा जीतू भाई के, हाँ जीतू भाई के घर पे है।
उनकी माँ, फिर सिस्टर मीना, उसके हस्बैंड और उनके जो रिलेटिव आए उनके साथ आज प्रेयर था, तो यहीं पे है। अच्छा, तभी हम सोच रहे थे कि लोग जुड़े नहीं हैं लग रहा है, लेकिन सब आप लोग एक ही जगह पे उपस्थित थे एक आज ही सब। जगह पे है, हाँ, एक ही जगह अच्छा, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, आज आप लोग एक ही जगह पे थे और सब लोग ठीक है। ब्रदर विशाल, पास्टर विशाल, पे। हाँ ठीक है सब। चलिए, सबको हम लोग का हाँ जय मसीह सब ठीक है।